Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 1 of chapter Electrochemistry from class 12th. In this lecture we will discuss about numerical problems based on specific conductivity or molar conductivity or equivalent conductivity. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with the 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज की इस सीरीज में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के यानी 25 ईयर्स के कंप्लीट जी मेंस के क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें विशेषकर केवल और केवल मैं न्यूमेरिकल ही कराऊंगा इसमें, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये सीरीज आज से स्टार्ट है और आज से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सीखेंगे एक एक करके, और कोई भी प्रॉब्लम आने पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो आज का ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। ये जी मेंस 2021 का क्वेश्चन है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन को समझें और पूरा डिटेल इसका बताता हूं और आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट 1.14 पर सेंटीमीटर containing 0.01 m KCl at 298 Kelvin is 1500 ohm. The molar conductivity of 0.01 m KCl solution at 298 Kelvin in Siemens centimeter square per mole is ... integer answer. आपको ये आंसर इंटीजर में देना है, कोई ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं दिया हुआ है। जी मेंस 2021 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक से लिया गया है। आसानी से आप इसे समझ सकते हैं क्योंकि मैं थ्योरी वाला पार्ट इसका कंप्लीट करा चुका हूं। ये न्यू प्ले लिस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आप एक तरफ से देखिए, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आने वाले सालों में मिस नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी क्या समझ में आया? इसमें बस ये देखना होता है क्या हमें फाइंड करना है और क्या क्या दिया हुआ है। जो चीज़ नहीं दी हुई है उस पर टारगेट करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m KCl solution at 298 Kelvin in Siemens centimeter square per mole, यानी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, समझ लो आप ये। तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है तो हमें मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो और क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है वो हमें करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या गिवन वैल्यू है वो पहले लिख लेते हैं, आपको समझने में फायदा होगा। इसलिए जब पेपर में जाएंगे तो आपको ये सारे नटकट नहीं करना पड़ेंगे, सीधा सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले गिवन वैल्यू देख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू गिवन है। देखिए, सबसे पहले गिवन सबसे पहले दिया है इसमें द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1500 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसे पता लग जाता है ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या है यहां दे देते हैं वैल्यू। रेजिस्टेंस कितना दिया है? 1500 ओम। ये ओम का साइन है, समझ लो बच्चों, ये ओम का साइन है। 1500 ओम ये रेजिस्टेंस दिया है। और देखते हैं क्या क्या दिया है।
द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी, तो ये मिल गया हमें 1500 मोल। इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, यहाँ कोई वैल्यू का कोई मतलब नहीं। और क्या दिया है इसके अंदर, इसके अंदर एम माने मोलेरिटी दी गई है। कोई कंसंट्रेशन को या तो मोल्स के रूप में दिखाते हैं या मोलेरिटी के रूप में, तो इसमें मोलेरिटी दी गई है। तो लिख लीजिए मोलेरिटी इज इक्वल टू 0.001, ठीक है, एम, ये मोलेरिटी दी गई है। और क्या दिया हुआ है, अभी तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, हमें अभी तो केवल इतना पता लगा लिया कि मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है और क्या क्या गिवन दिया हुआ है, वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू नहीं है उसके लिए दूसरा फॉर्मूला सोचेंगे। ये आपको सब बताने वाला हूं। क्रम से सोचो सवाल को करना कैसे है, करने को तो इसको मैं देख करके अभी आपको 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर दूंगा। आपको समझा रहा हूं कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे समझना है, क्वेश्चन का पैटर्न समझिएगा। राइट, मोलेरिटी दिख गया आपको, ये हो गया सारा का सारा। इसमें एक चीज और दी है, सेल कांस्टेंट 1.14 पर सेंटीमीटर, ये भी लिख लेते हैं। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट कितना दिया है, 1.14, 1.14। यूनिट भी लिख दीजिए इसकी, पर सेंटीमीटर। अगर आपको वैसे नहीं मालूम हुआ, अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपको ये पता होगा। लेकिन मैं एक बात आपको और बताऊंगा, अगर आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी हुई है और डायरेक्ट आपने 11th क्लास में इसको सिंपली देख के आए, 12th में भी आपने 12th क्लास का एकेडमिक का सिलेबस किया, और एक बार आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो आप इन न्यूमेरिकल्स को कर करके आप नीट या जी को आराम से फाइट कर सकते हैं। लेकिन सारे न्यूमेरिकल्स आपको कम से कम 20 to 25 ईयर्स के पूरे निकालना होंगे, और बड़े आराम में और कम समय में निकल आते हैं। तो आपको यही प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको आपको सीखिए। थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल निकालना आना चाहिए, तब तक आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सेल कांस्टेंट हो गया। और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया है जो हमें दिखाई दे रहा है, बस ये 3 वैल्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं, बस इतना सा दिया हुआ गिवन वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी हमें फाइंड करना है। लिख देता हूं, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ये आपको फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो हमें मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले आपको मैं मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताता हूं। तो देखिए ये होती है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। ये होती है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, स्मॉल के बना दिया करो, बोलते तो कप्पा है, स्मॉल के होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इनटू होता है यहाँ पर 1000। बस इतना सा करना है आपको। और अपॉन में आता है मोलेरिटी, मोलेरिटी ये नीचे आएगा, इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारा फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन को मैं थोड़ा सा और गहरा कर देता हूं, इससे आपको लगे कि ये अपॉन में दिया हुआ है। ये देखिए अपॉन मोलेरिटी कैपिटल एम। तो देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा इसमें नहीं दिया हुआ है, मोलेरिटी दी है केवल, देख लीजिएगा। सेल कांस्टेंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं दी हुई है। तो निश्चित रूप से हमें
इन्हीं वैल्यूज के द्वारा हमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। तो वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, यहाँ बता देता हूँ। ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये इसका फॉर्मूला होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंस। हमारे पास कंडक्टेंस की वैल्यू भी नहीं है, तो हमें कंडक्टेंस का भी फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो यहां पर मैं एक और फार्मूला बता रहा हूं, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। देखिए इतनी सारी थ्योरी आपको मिल रही है, ये सब जानकारी जरूरी है आपको। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारे पास नहीं था, तो इसे अपन कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट से निकाल लेंगे। सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, कंडक्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी हमें 3 फॉर्मूले का यूज करना है और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो अब आपको मैं सिखाता हूं कि जो लैम्डा एम और ये कप्पा, ये 1000 और एम, कप्पा की जगह हम क्या लिखेंगे, कप्पा की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन रेजिस्टेंस इंटू, या कंडक्टेंस की जगह आ जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। समझ रहे हैं ना बारो, काफी कंफ्यूजन दिखेगा, ये इतना आपको करना है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट करता हूं, तो देखो एक फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। अब समझो ध्यान से, लैम्डा, अब मैं सीधी वैल्यू रखूंगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू, कप्पा की जगह क्या लिखूं, 1 अपॉन आर इंटू, उसके बाद सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से, ऐसे कहां लिखा है सेल कांस्टेंट, इसको मैं बता देता हूं, यहां पर इसको जी स्टार लगा दो, यहां लिख देता हूं जी स्टार। और सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है L अपॉन ए, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको मैं अभी ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि सेल कांस्टेंट डायरेक्टली दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो अपन L अपॉन ए से निकालते। तो हमारा लैम्डा एम हो गया, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जगह क्या आ गया, ये कंडक्टेंस 1 अपॉन आर इंटू सेल कांस्टेंट, ये वाली वैल्यू ये हो गया, इंटू क्या कर दो यहां पर 1000। समझ में आ रहा है ना आपको, यही फॉर्मूला है। आपको ये बताना इस फॉर्मूले में दूसरे फॉर्मूले को क्यों पुट करना है, क्योंकि वो वैल्यू हमारे पास नहीं है। और नीचे आ जाएगा इस सबके, यहां पर कैपिटल एम, ए आ गया। ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया हमारा, मेन फॉर्मूला है 1 अपॉन आर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट जी स्टार दिया हुआ है, 1000 लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा कैपिटल एम। हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं थी, तो हमने इन फॉर्मूलों से निकाल ली। बस आपको वैल्यू रखना है और काट पीट कर देना है। तो देखिए मैं वैल्यू रख रहा हूं, यहां से कर देते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1500, देखते जाना, इंटू जी की जगह क्या आना है, सेल कौन दिया 1.14, तो यहां लिख देते हैं 1.14 इंटू 1000, यानी 10 टू दी पावर 3, ऐसे लिख दो। नीचे क्या आएगा, नीचे हमारा बचा क्या एम, एम की वैल्यू कितनी दी है यहां पर देख लिया करो, मोलरिटी दी है 0.001 का मतलब होता है 10 टू दी पावर -3। ये है तरीका, काटना पीटना सिखाऊंगा। देखिए ये मैंने सारी वैल्यू लिख दी,
लेमडा एम इज इक्वल टू 1/r की जगह 1/1500, जी स्टार की जगह 1.14 और 1000 की जगह 10⁻3, m की वैल्यू यहाँ पर 10⁻³ हो गया। अब आपको इसको सिंपल अगर बनाना है तो क्या करेंगे, ये काटना पीटना यहीं से सीख लीजिएगा। इसको मैं ऊपर पहुँचा देता हूँ, देखो यहाँ पर और सरल करते हैं। 1/1500 इंटू 1.14 इंटू, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻3। 2 बार आ गए, ये पहले से ही था, एक और बार आ गया। और यहाँ पर नीचे डेसिमल पॉइंट हटा दो, ठीक है, और इसमें नीचे आ जाएगा, मैं इसे लाइन को कर दूं क्लियर, इससे आपको समझ में आए। ये डेसिमल पॉइंट हटाया तो नीचे कर दो 10⁻²। देखिए ये काट पीट करना है बस अब आपको। ये 2 0 हैं, इससे हम, और ये 2 0 ये हैं, 4 0 हैं, तो 3 ये कट जाएंगे और क्या बचेगा, 3 0 ये गए हमारे, 4 तो ये कट गए। देखो 2 और 2 4 0 ये हैं, तो 4 0 में 3 0 मैंने ये काट दिए और 1 0 इसमें से काट दिया, तो ये कितना बचेगा 10⁻²। क्लियर हुआ कि नहीं, ये हमारा बच रहा है। और नीचे कितना है 1500, बस डिवाइड कर दो। ऊपर क्या हुआ देख लो यहाँ से 1.14, तो 1 पॉइंट तो हटा दिया था, तो 114 और ये 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी 0 0 2 आ गए और 15 से डिवाइड कर दो। ये देखो ये नीचे हमारे पास क्या बचा, ये मैंने काट दिया, ये वाला कट गया है, ये वाला कट गया है, सारा का सारा, ऊपर केवल 10⁻² बचा है। ओके, ये काट पीट के आपको कर लेना है, कंफ्यूज मत होना। ये अपने पास ये बचा है 15 और 11 4 0 डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 15 7 जा 105, कितना बचा 9, ये 0 उतारा, 15 6 जा 90, खत्म। ये 0 बचा यहाँ लगा देते हैं, 760 आंसर आ गया। कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, तो आपका आंसर कितना आया, ये 760, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए आपके सामने सॉल्व किया है। काट पीट आप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप बोर्ड पे मेरे तरीके से करें, आप अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन बता रहा हूँ ऐसे काट पीट करके दिमाग लगाया करो। बहुत ज़्यादा लास्ट में सिंपल जो संख्या बचे उसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करिएगा। तो ये हमारा 760 क्या आ गया, स्पेसिफिक लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की जगह मैंने क्या लिखा था, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है 1/r यानी 1/ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये सीरीज स्टार्ट हो गई है, लेक्चर नंबर 1 है, प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। आज पहला है, और ये मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ। क्लास 12th की 5 यूनिट हैं, सॉलिड स्टेट, नंबर 2 सॉल्यूशन, नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नंबर 4 केमिकल काइनेटिक, नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। क्लास 12th में सरफेस केमिस्ट्री को और सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया इस वर्ष 2023 में जो एग्जाम आप देंगे, लेकिन आईआईटी और नीट से नहीं हटाया है। तो ये पांचों टॉपिक के मैं पैरेलल में डेली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा पूरी साल। अच्छे से कॉपी बना लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके मेरे साथ सॉल्व हो जाएंगे, आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगी। थ्योरी तो आपको पढ़ा ही रहा हूं, आप देख ही रहे होंगे। तो आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप अगर लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नियमित मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केवल और केवल जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप तक मिले, नहीं पता ही लगेगा कौन सा क्वेश्चन मैंने कब बता दिया है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से, जब भी अगर आप देख रहे हैं मेरा एंड तक वीडियो तो, और कॉपी बना करके हर लेक्चर में कोई बात समझ में ना आया करे तो कमेंट जरूर करिए।
आप अपने मन में कोई बात आती है तो मुझे पूछिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।